जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त रामदास चर्मकार की कथा। तो आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान श्री हरि की सच्ची कथा का। गोदावरी के पावन तट पर बसी कनकावती नगरी में जन्मे एक ऐसे दीन दरिद्र किंतु दिव्य हृदय वाले भक्त जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उनके द्वार आने पर विवश कर दिया, वही थे भक्त रामदास चर्मकार। फटे वस्त्र, खाली पेट और साधारण जीवन के बीच भी उनका हृदय प्रभु प्रेम से ओतप्रोत था। वह कहते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, और यही वाक्य उनके जीवन का मंत्र बन गया। जिस शालिग्राम भगवान को संसार पत्थर समझ बैठा, उसी में उन्होंने अपने आंसुओं से साक्षात प्रभु को प्रकट कर दिया। उनकी सरलता, उनकी तड़पन और उनकी निष्कपट भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए ना विद्या चाहिए और ना ही वैभव चाहिए, तो केवल एक सच्चा प्रेममय हृदय। आइए सुनते हैं उस अद्भुत भक्त की कथा जिसकी पुकार से स्वयं श्रीहरि को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में रहते थे। वह अत्यंत गरीब और दीन थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवान के आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते, जो बात समझ में आती उसे सुनते रहते, और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वह कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे। यह पंक्ति, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वह निरंतर इसे गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वह आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाते। एक दिन चोरों की एक मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहाँ शालिग्राम भगवान एक सोने के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि यह काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वह चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें यह चिकना पत्थर दे देंगे। यह तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। जब उन्होंने चिकने पत्थर पर अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वह उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू शालिग्राम पर गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वह दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह मूढ़ आदमी है, इससे क्या ही बात करें। उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। उन्होंने सोचा कि अब इसे क्या समझाए कि यह स्वयं भगवान है। इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि यह शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा कि यह पत्थर मेरे तो बहुत काम में आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे, ना ही आपसे कोई पैसे लूंगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान लेकर अपने घर को चले। पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया। उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया।
मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ वह पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी पूजा विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में यह भाव था कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। वह कभी कभी आंसू बहाते तो वह आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वह आह भर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो ठाकुर जी को, उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उनके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है और आपको वह पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वह आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है, न मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वह मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुए कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर लेकर जाने का निश्चय किया और वह मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दीन भक्त रामदास के हृदय में है। वह यह सब सोचकर बार बार शालिग्राम को हृदय से लगाकर व्याकुल होकर रोने लगते। ये है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। ये रामदास जी के दर्शन का प्रभाव था। अब वह दीन होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। पंडित जी शालिग्राम जी को वापस रामदास जी के पास ले गए। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से आंसू चल रहे थे। उनके तो होश उड़ गए। वह बार बार मुख से निकाल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास है नहीं। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं कि यही भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य है आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वह अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, यह साक्षात शालिग्राम भगवान है। यह सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है। यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रींझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया। यह सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके ये आए और मुझे ऐसा आदेश किया कि मुझे रामदास जी के पास वापस भेज दो। रामदास जी को हुई प्रभु को देखने की लालसा। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ। देखो मैंने क्या किया। वह रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई।
उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वह कहने लगे कि प्रभु, मैं जान नहीं पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे, और जो रूखा सूखा उनके घर में होता ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि मैं तो जानता नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोलकर गए हैं। यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करें और मुझे दिखाइए कि कैसे होते हैं भगवान। मुझे तो पता नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना जी नहीं सकता। भक्त का भाव भगवान को मिलने पर मजबूर कर देता है। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर ना रह सके। वह एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे, वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उनसे बोले, अरे भैया, यह तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंख खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से यह शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। बेचैनी हो रही, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूछते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे मैं इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीनदयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा कि यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ हो मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर भी व्याकुल होकर पुकारने लगे, और प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना व्याकुल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा, वह वैष्णव नहीं थे, वह भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वह आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुझसे भगवान ही बात कर रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं, आप भी पहचानना। किसी न किसी रूप में आकर वह ठिठोलियां करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। रोज परीक्षा करें, उनको पहचाने कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आ गए, मैं कहीं चूक ना जाऊं। एक दिन वह पकड़े जाएंगे। वह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते। वह आपके पास ही हैं, वह रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी व्याकुलता आ जाएगी उस दिन वह पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों के पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपका भक्ति भाव देखकर आपसे मिलते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़पन हो तो निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी,
गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया, कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंधरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसाह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हव्य देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मेरा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धर कर देखा और राक्षस द्वारा छल्ले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरापराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने का उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत ही रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमाशपात के नाम से विख्यात हुआ। निरापराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्पादि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देख। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दें। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे
मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कथा। किशोर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में कोई कमी नहीं थी। किशोर के 2 बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बंटाते थे, किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था, इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी। वह यह कि उसकी मां का निधन छोटी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि किशोर के पिता और उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यस्तता के चलते वह घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगी। वह ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उसको कभी इस कार्य से नहीं रोका, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। आरंभ में तो सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर अखरने लगा। किशोर भी अब युवा हो चला था। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले तो वह इस बात को मन में छुपाए रही, किंतु धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभियों की इन भावनाओं से अनभिज्ञ किशोर उनमें अपनी माँ का रूप देखता था और सोचता था कि उसकी माँ की कमी अब पूर्ण हो गई है। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। कुछ दिनों बाद किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाइयों और भाभियों पर ही निर्भर हो गया था। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना रहा, किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका षड्यंत्र बढ़ता गया। अंततः वह दिन भी आ गया जबकि किशोर के भाई भी पूर्ण रूप से किशोर के विरुद्ध हो गए। अब उनको भी किशोर अखरने लगा था। इन सब बातों से अनभिज्ञ, सहज, सरल हृदय किशोर अब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका अधिकार ही क्या है, इसने जीवन भर किया ही क्या है, यह जो भी कुछ है सब तुम्हारे परिश्रम का ही परिणाम है, फिर संपत्ति इसको क्यों दी जाए। भाइयों के मन में कपट घर कर गया। एक दिन सब मिलकर किशोर से कहा, अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारा रहने खाने का प्रबंध कहीं और कर रहे हैं। अब तुम वहीं रहा करो, तुमको समय पर खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री मिलती रहेगी, तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से अनायास ही इस प्रकार की बात सुनकर किशोर अवाक रह गया। वह नहीं समझ सका कि वह क्या बोले। उसकी आंखों से झरझर अश्रु बह निकले, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अंतः स्वयं की संयत करते हुए वह बोला, भाई, आपने मेरे लिए जो निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से मेरे अच्छे के लिए ही होगा, किंतु बस इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा क्या दोष, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक यह क्या हुआ। भाइयों के पास कोई उत्तर नहीं था, वह उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था।
किंतु ऐसा नहीं था जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था। दुखी मन किशोर ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। उसके मन से स्वर निकल उठे, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्तवत्सल मोहे लीजो संभाल। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम वीरान था, ना किसी का आना ना जाना। कुछ पशु पक्षी वहां विचरते रहते थे। थोड़ी ही दूर से जंगल आरंभ हो जाता था। किशोर के खाने पीने और देखरेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि के भोजन के प्रबंध किशोर के भाई और भाभी कर देते थे। उसके वस्त्र भी घर से धुलकर आ जाते थे। किशोर ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसमें ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, वह जब भी कुछ भोजन करता पहले अपने गोविंद का स्मरण करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब भोजन ग्रहण करता। कुछ दिन यह क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। उसके बाद उनको किशोर का यह प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी अखरने लगा। तब दोनों भाभियों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन रात्रि के भोजन में विष मिलाकर सेवक के हाथ भेज दिया। इस बात से अनभिज्ञ सेवक भोजन लेकर पहुंचा और किशोर को भोजन सौंप दिया। किशोर ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की भांति भोजन गोविंद को अर्पित किया। अब जिसके साथ गोविंद सदा रहते हो, उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या करता। गोविंद के भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर ने सुखपूर्वक भोजन किया। तत्पश्चात भगवान का धन्यवाद किया और लग गया हरि भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थीं कि चलो आज पीछा छूटा। अगले दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से प्रातः का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा तो किशोर को कुशल जान उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पाप बुद्धि यह नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि किसी कारणवश किशोर ने रात्रि में भोजन ही ना किया हो। ऐसा विचार कर उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठानी। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में किशोर के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक तीक्ष्ण विष मिला दिया। वह स्वयं ही खीर लेकर किशोर के पास गई और किशोर से बड़े ही प्रेम का व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, क्या रात्रि में भोजन नहीं किया। अपनी भाभियों को वहां देख निर्मल मन किशोर बहुत प्रसन्न था। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन किया था, भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर यह जीवित कैसे है। उनकी पाप बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं पहचान पाई। उन्होंने मन में विचार किया कि किशोर हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक किशोर को खीर देकर कहा, आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई है और अपने सामने ही खिलाकर जाएंगी। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को किशोर नहीं जान पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वह खीर ली और खाने बैठ गया, किंतु खाने से पूर्व वह अपने गोविंद को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक गोविंद को स्मरण किया, उनको खीर अर्पित किया। तत्पश्चात प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभियों ने उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि इसका तो मृत्यु अब तय है, इसलिए यहाँ रुकना उचित नहीं। ऐसा विचार कर वह तुरंत ही वहां से निकल गई। खीर खाने के बाद किशोर ने भाभी को धन्यवाद कहा, किंतु वह वहां होती तब ना। किशोर को बहुत आश्चर्य हुआ कि अनायास ही वह दोनों कहाँ चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः स्मरण किया और हरि भजन में तल्लीन हो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन अपने घर पहुंची तो देखा घर में कोहराम मचा था। देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह देख दोनों को काटो तो खून नहीं की स्थिति में पहुंच गई। अब उनको अपने पाप का एहसास हो गया था। वह जान गई
कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। वह दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा किशोर के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। यह सब सुनकर किशोर एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुंचा। वह जाकर किशोर ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उसके भाई और भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। किशोर को वहां जीवित खड़ा देख दोनों भाभी सन्न रह गई। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस किशोर को उन्होंने ठुकरा दिया और जिसकी हत्या करने की कुचेष्टा करी, भगवान स्वयं उसके साथ है। इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करने का फल दिया है। वह दोनों कुटिल स्त्रियां किशोर से भयभीत हो उठी और उसके पैरों में गिरकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा याचना करने लगी। किशोर और उसके भाई उन दोनों के इस षड्यंत्र को सुन अवाक थे, किंतु किशोर तो वहां उन बच्चों के लिए आया था। किशोर ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुंचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास जाकर किशोर ने श्री गोविंद को स्मरण किया और प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूमों को जीवन दान दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर किशोर ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला अपने भक्त की पुकार को कैसे अनसुना करते। पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देख किशोर के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने किशोर से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वह यही रहेगा पहले की ही तरह। किंतु किशोर का सर्वत्र तो अब उसके गोविंद थे। उसको इन सब बातों से भला क्या लेना देना। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। किशोर के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए जा रहे थे। सारा समाज उनको बुरा भला कह रहा था। सबने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया था। उन सभी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर किशोर को वापस लाने का निर्णय किया। सब लोग मिलकर किशोर के पास पहुंचे, किंतु किशोर तो पहले ही सब कुछ भांप चुका था। वो लोग जब किशोर के निवास पर पहुंचे तो किशोर वहां नहीं था। वह वहां से जा चुका था। भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने किशोर को आसपास बहुत खोजा, किंतु वह नहीं मिला। निराश मन सब लोग वापस लौट गए। उधर जंगल में कहीं दूर स्वर लहरियां गूंज रही थी। हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल मोहे लीजो संभाल,